मैं आपसे एक और सवाल करना चाह रहा हूँ। आज साबिक वज़ीर आज़म की जो गुफ्तगू है उसमें उन्होंने ये बात कही कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था उन्होंने कहा कि वो नहीं मुझे भेजना चाहिए था, लेकिन ये समरी आई वज़ारत कानून से और फ़रोग़ नसीम साहब थे वज़ीर कानून। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जब एक अहम मुकदमा शुरू हुआ तो उन्होंने वज़ारत से इस्तीफ़ा दिया, वो मुकदमा लड़ा, उसके बाद फिर दोबारा वो वज़ीर बन गए। उन्होंने ये भेजी समरी बना के और इमरान खान साहब ने आज ये कहा कि वो मुझसे गलती हुई, लेकिन उन्होंने कहना वो ये चाह रहे थे कि वहाँ से आई और वो चली गई। और फिर फ़रोग़ नसीम साहब भी वो शख्सियत थे जिन्होंने सबसे पहले ये ऐलान किया कि हमारे इस्तीफ़े वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में पहुँच गए हैं और MQM अलहदा हो रही है। तो ये कहानी जो है ये तो कहीं इशारा और तरफ जा रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का रेफरेंस तो कहीं और से आया और वज़ारत कानून ने उसको बना के भेजा। बड़ी संगीन बात है ये। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, यहाँ से तो बातें अब बहुत खुल गई हैं। मैं जो बातें कह रहा हूँ मैं इसमें तूफान देख रहा हूँ। सिर्फ यही नहीं है, आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी बात सुन ली। ये तो तूफान सुन रहा हूँ और ये ऐसा तूफान है ये लपेट के ले जाएगा इसमें। यानी अपना फ़रोग़ नसीम साहब जो मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक और प्यार मोहब्बत है और उन्होंने कई मामलों में तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान भी पहुंचाया है। एक ये बात भी है, ये मिस हैंडल है। आपको याद होगा एक्सटेंशन वाला मामला में मिस हैंडल उन्होंने किया, जिस तरह भी किया, और ये वाला मामला में मिस हैंडल किया। आज अगर मुझसे पूछते हैं तो वो इसमें कोई शक नहीं, एविडेंस मौजूद है। मिसेस सरीना ईसा ने जायदादें खरीदी हैं, जॉइंट अकाउंट में पैसा गया, जो झूठ का वो सारा कुछ सामने आ गया। लेकिन एट द एंड ऑफ डे आपने क्या देखा कि जिस तरह भी इसको लड़ा गया, जिस तरह भी देखा गया, इमरान खान साहब के गले में तोक डल गया ना। इमरान खान साहब को बैकफुट में आ गया। सीधा साधा केस अगर था तो उन्होंने एक तरह की लड़ाई शुरू कर दी और जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के सामने कितने अग्रेसिव रहे हैं। और अब आकर अगर आप देखें तो वो हालात जो देख रहे हैं ना, इमरान खान साहब भी देख रहे हैं कि अदलिया में कहीं ना कहीं तकसीम नजर आ रही है, उन्हें नजर आ रहा है, तो शायद सब बिल्कुल समझ रहे हैं ठीक कि हो नहीं, उन्हें हर एक से रखनी चाहिए। अच्छा, अब जो नजर आ रही है ना, बिल्कुल ठीक है। मैं अब अजहर साहब आपकी तरफ भी आता हूं, क्योंकि पंजाब के बड़े कानूनी मामलात हैं, वहां पर गवर्नर साहब कुछ कह रहे हैं और आज खैर मेरी भी गवर्नर साहब से बात हुई। ही वॉज वेरी काइंड, क्योंकि वो है पक्के एक नजरियाती रुकन है उसके तहरीक इंसाफ के, लेकिन जो सिचुएशन है वहां पर वो बड़ी गंभीर है। लेकिन मैं सदीक साजिद की तरफ आना चाहता हूँ। बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है सदीक साजिद साहब, कुछ इस किस्म की इत्तलात हैं कि मरियम नवाज साहबा को लॉन्च किया जा रहा है, प्लान किया जा रहा है कि अगर इमरान खान ये जो धरना और जिस तरीके से वो जलसे कर रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए अब मरियम नवाज साहबा को मैदान में उतारा जाए। लेकिन जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बाख्तियार लोगों की तरफ से एक मैसेजेस आए हैं कि अभी नवाज शरीफ साहब की फौरी वतन वापसी जो है उसको ब्रेक लगाएं, अभी वो नहीं आ सकते, नहीं उनको आना चाहिए, और मरियम साहबा को ज़रा चाचू के घर से दूर रखें, जो नया घर है पहाड़ी के ऊपर जिसको वज़ीर-ए-आज़म हाउस कहते हैं। आपके पास क्या इत्तलात हैं सदीक साजिद साहब? जी समी साहब, बिल्कुल ये मरियम नवाज साहबा जो हैं वो ईद के बाद प्लानिंग कर रही हैं, जलसे बड़े बड़े उनके शेड्यूल जो है वो तरतीब दिया जा रहा है और इमरान खान के मुकाबले के वो कह रहे हैं जी अगर कोई जलसे कर सकता है तो वो मरियम नवाज साहबा ही कर सकती हैं। ये बात ठीक है, उनको जो पहाड़ी के ऊपर घर है वज़ीर-ए-आज़म हाउस जिसकी वो सैर कर रही, चाचू से भी पहले कराई थी, अब उनको कहा गया कि जरा इससे थोड़ा सा फासला रखें। ट्वीट उनके चलते रहेंगे लेकिन इस वज़ीर-ए-आज़म हाउस से वो थोड़ा फासला ही रखेंगी, या उनको कहा गया है कि फासला रखना जरूरी है। बाकी चूंकि वक्त का मैं मोटी बात आपको बता देता हूँ। ठीक है, नवाज शरीफ फौरी तौर पर नहीं आएंगे, उनकी पहली कोशिश ये है कि वो सफारती पासपोर्ट हासिल करे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो आप फैसला जो है वो देख लिया, उनके ऊपर कोई अदगन नहीं है, तो वो पासपोर्ट उनको आइंदा 1 से 2 दिन में जो है वो हो सकता है कि मिल जाए। और उसके बाद वो जाना चाह रहे हैं आखिरी अशरे में सऊदी अरब, और उसके बाद फिर ईद के बाद वो जल्दी वापसी नहीं है कि वो फौरी तौर पर ईद के बाद यहाँ पे वापस आ जाएंगे। कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वक्त उनको लगेगा, और अब वो उनका इलाज चूंकि कोरोना बरतानिया में कम हुआ है तो अब उनका इलाज जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगा बकौल इसहाक डार के, और इसहाक डार भी अभी इलाज जो है वो कराना चाह रहे हैं। इसी वजह से मिफ्ता इस्माइल को मुशीर खजाना जो है वो अभी
अच्छा, बनाया जा रहा है। सदीक, तो ये जो चीजें इनके सदीक साजिद, एक और सवाल है। मिफ्ता इस्माइल जो हैं ये शहबाज शरीफ साहब की चॉइस है और इसहाक डार साहब वजारत खजाना के लिए नवाज शरीफ साहब की चॉइस है। अब शहबाज साहब वजीर आजम है और जाहिर है फिर काबीना तो उन्हीं के पसंदीदा अफराद की बनेगी, भले वो लाख कहते रहे कि वड्डे पाजी जो ओके करेंगे वही होगा। तो मिफ्ता को वो अपने साथ रख रहे हैं और कंपनसेट करने के लिए, जिस पर पीपल्स पार्टी ने इतलात हैं बहुत रिएक्ट किया है, वो इसहाक डार साहब को चेयरमैन सेनेट बनाने की बात हो रही है। नहीं, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ही होंगे। ये नहीं, वे पीपल्स पार्टी इसके ऊपर एग्री नहीं करेगी। ये ख्वाहिश जरूर है, इसहाक डार की अपनी ख्वाहिश है, उन्होंने मियाँ साहब से, बड़े मियाँ साहब से ये इस ख्वाहिश का इजहार किया है, लेकिन पीपल्स पार्टी इसके ऊपर कतई तौर पर नहीं मानेगी। ये मैं बड़ा आपको दो टोक अल्फाज में बता रहा हूँ। उन्होंने ये पहले दिन से कहा हुआ कि अगर सेनेट के चेयरमैन की तब्दीली हुई तो यूसुफ रजा गिलानी जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे, और अगर नून लीग इसहाक डार को लेकर आएगी तो फिर जो है वो पीपल्स पार्टी उनके साथ इस मामले पे बिल्कुल जो है वो खड़ी नहीं होगी। और ये नून लीग के रहनुमा भी ये बात कर चुके हैं। हाँ, अलबत्ता गवर्नर पंजाब का जो होता है और उसके साथ साथ जो सूबाई गवर्नर्स के ओहदे हैं उसके ऊपर जो है वो इख्तलाफ मौजूद है अभी तक इनके हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान। ज़ाहिर अभी ये हुकूमती इत्तेहादी है, मखदूम अहमद महमूद का नाम पीपल्स पार्टी ने पहले दिया था, लेकिन अब नून लीग का ये मौक़िफ़ सामने आया है, नया मौक़िफ़। उनका ये कहना है कि नहीं, हम कोशिश करेंगे कि अपना गवर्नर जो है वो पंजाब में लगाएं मौजूदा हालात देखते हुए। देखिए, दूसरी तरफ समी साहब आप खुद देख लें, इस वक्त मुल्क में एक आईनी बहरान है, एक वो चल रहा है मुसलसल कि सदर मुमलकत वफाकी काबीना से हल्फ नहीं ले रहे, गवर्नर वजीर आला से हल्फ नहीं ले रहे, और अब एक नया वो जो आपकी भी बात हुई है उस डार साहब के इस्तीफे के हवाले से एक नई चीज खड़ी हो गई है। तो इसका मतलब है अगर वो इस्तीफा कबूल नहीं है तो वो बदस्तूर वजीर आला हैं, तो फिर हमजा शहबाज का जो इंतखाब एक तरह का हुआ, जिस तरह से भी हुआ है, वो कहाँ पर स्टैंड करेगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट मौजूद है और वो चेयरमैन सेनेट जो है वो कायम मकाम सदर के तौर पर तैनात कर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप जो है वोट ले। एक क्राइसिस किस्म की सिचुएशन यहाँ पे है। कहने की बात यह कि इस किस्म की जो हुकूमत है उसका फिर आईनी कानूनी जो वजन है वो कितना होगा, वो आप बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। क्या मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान हैं वो इन चीजों को नहीं देखते। क्या इन चीजों को नहीं देखना चाहिए कि ये इस वक्त ये सदर मुमलकत का ओहदा ये एक आईनी होता है, गवर्नर का एक ओहदा आईनी होता है। अगर आईनी खिलाफ वर्जी हो रही है अदालतों से रजू किया जाना चाहिए कि भाई तो वो हलफ नहीं ले रहे तो क्यों नहीं ले रहे, और अगर वो नहीं ले रहे तो इनकी जो मौजूदा जो सेटअप है इसकी फिर आईनी और कानूनी हैसियत क्या होगी। ये हुआ नहीं है, कानून है, आइन है, उसके बाद फिर रूल्स और प्रोसीजर है, उसमें हर चीज लिखी हुई है, जो कवायद बनाए गए हैं कि कौन किससे हलफ लेगा उसके। अच्छा, अब ये तो किसी जगह नहीं लिखा कि अगर सदर हलफ नहीं ले रहा। अच्छा, ये तो मुझे ब्रेक लेनी है। सदीक सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।